अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अप्रैल 2026 की 27 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की जो टॉप लीड है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट, इसके अलावा FIA के अहलकार के साथ एक अदद भाई साहब का मुकालमा दर मुकालमा और फिर वायरल और उसके ऊपर जवाबात और फिर कुछ मेरी ज़ाती राय। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज की अच्छी बात, एक कत्ल हल्का हो या बड़ा, उसके लिए अटेम्प्ट या पूरी इंसानियत का कत्ल है। कत्ल करने वाले आयतें भी पढ़ते हैं, कत्ल करने वाले इतराते भी हैं, कत्ल करने वाले सर उठाकर चलते भी हैं, अपने आप में घमंडी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इनको दुनिया के केसेस का तो डर होता है, इनको पुलिस के केस और पकड़े जाने का तो डर होता है, इनको ताल्लुकात के खराब और सोसाइटी के अंदर गंदा होने का तो डर होता है, लेकिन नहीं होता तो खुदा का खौफ नहीं होता। ये जो जालिम होते हैं ना, ये जो 2 नंबर होते हैं, ये जो मुनाफिकीन होते हैं, ये जो अय्यार होते हैं, मक्कार होते हैं, ये अकेले में जब बैठते हैं ना तो इनका सत्यानाश हो जाता है। इनको पता चल जाता है कि हमने कहां गलत किया है। ये आईना तक नहीं देख पाते कि हम कितने गलत हैं। इनको लगता है दुनिया के सामने कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन इनको पता होता है कि हमसे ज्यादा गलीज भी कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते होंगे, उन सबकी नजीर आपके सामने होगी। लेकिन ये याद रखिएगा, हक प्रिवेल करता है। झूठ बोलने वाला अपने अंदर झूठा हो चुका होता है, उसको पता होता है कि मैंने फूसी पे धमाल खेल डाली, मैंने पता नहीं क्या कर डाला। ये कुछ ऐसे हकायक हैं जो अच्छी बात की सूरत में आपके सामने रखे जाने चाहिए। फिर दुनिया भर में जहां जहां जंगें होती, जहां जहां लड़ाइयां होती हैं, आप जापान और अमेरिका की लड़ाई देख लें, हिरोशिमा को उड़ाकर रख दिया न्यूक्लियर बॉम्ब से, बाद में मुज़ाकरात हुए। ईरान अमेरिका इजराइल की जंग देख लें, पाकिस्तान टेबल फ्राहम कर रहा है, आए मुज़ाकरात करें। दुनिया भर में जहां पर भी मसाइल होते हैं, आखिरी जो हल है ना वो टेबल टॉक। आपको टेबल पर बैठना, बात करनी है, रिकनसाइल करना है, गुफ्तगू करनी है, इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये अना की जंगें हैं, जाती मामलात की, अनाद की, फसाद की, इसकी जंगें। इसके अंदर से निकल कुछ नहीं सकता, और जब कुछ नहीं निकलता तो क्या होता है? किसका नुकसान है? कोलैटरल डैमेज में रिश्ते टूटते हैं। ये किसी को समझ में नहीं आती। यहां मामला, यहां मुकाबला तहजीब का जंगलीपन से। तहजीब कभी जंगलपन से नहीं जीत सकती, याद रखिएगा। तहजीब का जो इंपैक्ट है वो स्लो है, और जंगलीपन का जो इंपैक्ट है इंतहाई माजरत के साथ वो प्रॉम्प्ट है। नेगेटिविटी बड़ी तेजी के साथ फैलती है, पॉजिटिविटी को फैलने के लिए बहुत वक्त लगता है। लेकिन ये समझ में नहीं आती कि ऐसा लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, बात करते हैं तो क्यों करते हैं। गुज़िश्ता दिनों मेरे खिलाफ एक प्रॉपर डिफेमेशन कैंपेन चली, एवरीबडी नोज, और मुझे पता है कि कहां से चल रही थी। एक आध कनटुट्टा शायर, अब आप सोचिए ना कि अबू जहल भी अपने दौर का बड़ा शायर था, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने इनकार किया, मुनाफिक था, नहीं आया राय रास के ऊपर। एक आध कनटुट्टा शायर, उसके बाद 2-3 टुच्चे, वो समझते हैं कि हमारी तारीफ और तौसीफ हो जाएगी तो कोई बहुत ज्यादा डिफेम हो जाएगा, और उसके पूरे जो क्लिप्स हैं हमारे पास आ गए, हमारे भी तो दोस्त बैठे हैं ना। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आप ये जो काम अभी कर रहे हैं, अगले बंदे ने 20 साल पहले कर रखा है। उसको पता है हाउ टू काउंटर, उसको पता है हाउ टू प्लॉट, उसको पता है हाउ टू नेगेट, उसको पता है हाउ टू प्रोपिगेट आपसे ज्यादा। लेकिन वो चुप क्यों है? क्योंकि ही नोज कि हर मामले का हल टेबल के ऊपर होता है। अच्छे खानदानों में, अच्छे लोगों में ये चीज होती है। अब इस चीज के ऊपर कुछ दोस्तों ने, देखें, सवालात पूछे जाते हैं तो फिर उसका जवाब भी दिया जाता है, जवाब मुझसे मांगे जाते हैं। कुछ दोस्तों ने बारहा मुझे मैसेजेस किए कि ये जी इस तरह से ऑर्डर हुआ और ये कहा गया कि तशद्दुद हुआ है और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है। तो भाई हुआ था तो मेडिकल करा लेते ना, एक और पर्चा करा लेते। हुआ था जब
जिस वक्त की बात जब जो ऑर्डर हो रहा था तो करा लेते, नहीं हुआ ना। और खाने पीने को नहीं मिल रहा था तो अपने पाँव पे कैसे चल के गया बंदा, देख लेते ना। आपको फैसिलिटी नहीं थी कम्युनिकेशन की, तो रात के 2 बजे जो मैसेज जाता है वो क्या वाया एक्स सैटेलाइट जाता है या एलन मस्क की जो सुपर एक्स सैटेलाइट है उसके जरिए जाता है। मेरा ख्याल है कि ये समझने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं, ये किसी को रियलाइजेशन है या नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा तालीम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मुनाफिकत जो है वो सुपरसीड कर जाती है शऊर के ऊपर। तालीम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो उसमें वक्त लगता है। जो तालीमी याफ्ता होता है, जो तहजीबी याफ्ता होता है, उसमें वक्त लगता है कि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके। उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं वो समझने की होती हैं। मुनाफिकाना रवैये, हालात की खराबी, हालात की गिरानी, ये शायद ये लोगों का रास्ता रोकने के लिए होती है। और एक आज जो टुच्चे किस्म का जो है वो रुकने असेंबली मिला के लोग समझते हैं कि दुनिया हमने फतह कर ली है। और भाई शो ऑफ पावर अगर कोई करना चाहे ना तो वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकता है। फैमिलीज में शो ऑफ पावर नहीं हुआ करता, फैमिलीज में मोहब्बतें होती हैं, रिकंसिलिएशन होती है, प्यार होता है। वरना तो एक एक केस पे 7 साल सदाएं, 14 साल सदाएं और पता नहीं कितने जुर्माने। ये करने पे कोई उतरे तो बहुत कुछ हो सकता है। फैमिलीज में शो ऑफ पावर नहीं होता। वो जो टुच्चे टुच्चे एमएनए जिनकी सपोर्ट एक आध टुच्चा एम ही कंटुट्टा किस्म का टके की जिसकी वैल्यू नहीं होगी, जो हमारे दफ्तर के बाहर 6-6 घंटे बैठ के कहता था अल्लाह के वास्ता प्रोग्राम में बैठने दो, उसकी सपोर्ट लेके आप कर ही क्या लोगे भाई। तो इसलिए रियलिटी जो होती है वो रियलिटी होती है, रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। आ जाते हैं जी, अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है जी। तो कुछ हमारे एक आध लाला है जो कभी बोल पड़ता है, लाला शाहिद आफरीदी, ला ला समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। और एक अदर हमारे इकरारुल हसन भाई हैं, वो उन्होंने कल जो है कि FIA, अब अगली स्टोरी की तरफ आ रहा हूँ, FIA एक जो ऑफिसर थे उनके साथ उनका मुकालमा हुआ। मुझे ये जो आउटडोर इन्वेस्टिगेटिव शोज है ना, इसकी बुनियाद रखने का पाकिस्तान में क्रेडिट मेरे पास है। बैक इन 2010 में CNBC पाकिस्तान के पहले मल्टी नेशनल टेलीविजन के ऊपर एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम्स एंड करंट अफेयर्स एंड देन करंट अफेयर्स होस्ट, मैंने सड़क किनारे के नाम से शुरू किया था प्रोग्राम। उसके बाद डॉन न्यूज़ के ऊपर खबरदार के नाम से। तो हमने तो ये प्रोडक्ट डेवलप करके पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था, जिसको बाद में भाई साहब ने भी फॉलो किया और बहुत सारे लोगों ने एडमिट भी किया एक आध पॉडकास्ट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो अनलेस कि वो नाशाइस्ता ना हो जाए, गैर शाइस्ता ना हो जाए, आपकी रेड लाइन को क्रॉस ना कर जाए, वहां पर आपको रिएक्ट करना होता है। मैं भी बीच में एक वाकया हुआ तो मैं अपने घर में किसी को कह रहा था कि मुझे अपने बड़ों के सामने ना बैठने दो, क्योंकि उनका और मेरा जो एज का डिफरेंस है उसके दरमियान एक पर्दा रहना चाहिए, और उस पर्दे रखने को, मेंटेन रखने को मुझे उनसे अगर दूर रहना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। वरना अगर वो बहुत ज्यादा कन्फ्रंट करेंगे तो एक पॉइंट में मुझे जवाब देना पड़ेगा और फिर गैर शाइस्तगी तो आएगी आएगी। तो कोई इस पॉइंट को ना समझ सका तो हालात बिगड़ गए। अभी यही चीज मैं देख रहा था इकरार साहब की उनसे गुफ्तगू में, भाई आप एक पब्लिक फिगर है, भले आप प्रोग्राम कर रहे थे, मेरा ख्याल यह है कि आपको अल्फाज का चुनाव खासतौर के ऊपर कैमरे के ऊपर इंतहाई मोहतात अंदाज में रखना चाहिए। ठीक है, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, आप उसके रूहे रवां हैं, आपने टीवी चैनल्स को छोड़ दिया है, लेकिन अल्फाज का चुनाव, गुफ्तगू का ठहराव, सामने वाले शख्स के साथ बात के दौरान अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर काबू, ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खासतौर पर जब आप इसको फिल्म कर रहे हो तो फिर ऐसा ना हो कि वो आपको रिबल्टल मिल जाए बहुत खतरनाक किस्म का। ही इज़ ए वेरी यंग गाय, वेरी यंग पॉपुलर गाय, उसका ख्याल उसको रखना चाहिए। और दूसरा, पुलिस एहलकार ने अगर कमेंट कर भी दिया था, FIA एहलकार ने, तो कोई भी किसी के ऊपर कमेंट कर सकता है। यू आर ओपन टू एवरीबडी एज ए पब्लिक फिगर, हम भी ओपन है। मेरे ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हुआ चंद दिन पहले, मुझे पता है सब झूठ है, जिन्होंने किया उनको भी पता सब झूठ है, उनको पता है कि फूसी पे धमाल खेली है हमने, उनको पता है कि इसमें उजाड़ के रख दिया हमने सब कुछ, लेकिन हमने बर्दाश्त किया तदब्बुर के साथ। हमें पता है कि इसका एक वे आउट होता है। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट इन एवरी सिचुएशन, याद रखिएगा। हर चीज का कोई ना कोई कहीं ना कहीं हल मौजूद होता है। अगर कोई करना चाहे, ना करना चाहे तो आपके पास कोई हल नहीं है। ना करना चाहे तो 1000 हल है। रास्ते निकालना चाहे तो लाख रास्ते, रोकना चाहे तो करोड़ बंदिशें। ये किसी को समझ में नहीं आती। तो बहरहाल वो मैंने देखा मनाजिर, मुझे इकरार से कम ये तवक्को नहीं थी। मेरी जाती जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट करते रहते हैं, मैं कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मैटर है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब
چاہے آپ پالیٹکس میں ہیں یا نہیں ہے، پارٹی بہرحال آپ کی ہے، تو تھوڑا سا محتاط ہو کے، اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ جواد احمد کی بھی نہیں چلی اور آپ کی بھی نہیں چلنی، تو آپ کو کہہ دینا تھا بھائی یہ آپ کا اوپینین ہے، آئی ریسپیکٹ اٹ، ختم ہو گئی بات، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جی اگلا سٹیٹمنٹ جی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس پہنچ گئے ہیں جی۔ ایران نے مذاکرات میں نئی تجاویز پیش کر دی، پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز امریکہ کو بھی مل گئی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے پہلے آبناء ہرمز کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر معاہدہ کیا جائے، بعد میں جوہری مذاکرات کیے جائیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق امریکہ صرف ایسا معاہدہ چاہتا ہے جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ امریکی میڈیا نے حکام کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا کہ ایران کی نئی تجاویز پر صدر ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس پیر کو متوقع ہے، جس میں اگلے مرحلے کے بارے میں حکمت عملی پر غور ہوگا۔ تحریک انصاف کے لیے جو ہے نا آج کا دن اہم دن ہے جی، ویری امپورٹنٹلی لاہور ہائی کورٹ میں آج پی ٹی آئی رہنماؤں کی سزاؤں کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی لاہور میں جلسے کی اجازت کی درخواست پر بھی سماعت ہونی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے، کل منگل کا دن ہے، کل احتجاج بھی ہوگا، پی ٹی آئی اس کے اوپر کتنا احتجاج کرتی ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس ڈنر کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ملزم بال روم تک نہیں پہنچ سکا، اسے راستے میں ہی روک دیا گیا۔ لگتا ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کال کر سکتا ہے، ہم ایران سے فون کے ذریعے رابطہ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جن کے ساتھ ہم اب ایران معاملہ پر بات کر رہے ہیں وہ بہت معقول ہیں، امید ہے ایران بالکل اس چیز کے اوپر سمجھ جائے گا اور ذہن نشین کر لے گا۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کامنٹس ہیں۔ اچھا میرا آپ سے التماس کے ساتھ یہ یہاں پر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے مہربانی کیجئے دست بدست میکسیمم کامنٹس کیجئے گا کہ جو میں نے کہا کہ ابو جہل بھی شاعر تھا، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا لمبا موٹا کسی بھی قسم کا قتل یا اقدام قتل انسانیت کا قتل ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پھر یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ کیا شعور اور جنگلی پن یعنی تہذیب اور پھر یہ جو پتھروں کے دور کی بپتا اور سوچ ہے، اس میں سے جیت ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے، اور کون تیزی سے جیتتا ہے اور کون بہت سلولی جیتتا ہے؟ میکسیمم کامنٹ کیجئے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی، ہم کچھ وائرل بیانات شیئر کرتے ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لکھتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لکھتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ ایک اور کامنٹ بھی کیجئے گا، آپ کو لگتا ہے اقرار نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یہ بھی آپ کامنٹس کر سکتے ہیں جی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں، سنیے، وہ کہتے ہیں ٹرمپ کا گراف بہت گرا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ ان پر ہونے والا حملہ فالس فلیگ ہے۔ حملے کے وقت ٹرمپ کی اہلیہ اور اس کے ساتھ بیٹھی خاتون صدمے میں تھی، جبکہ ٹرمپ پر سکون بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میری اپنی رائے میں بھی یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ وہ صاف نظر آ رہا تھا جی، وہ ہم دیکھ لیا، اس کے اوپر مزید کامنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جو شام والا ولاگ ہوگا اٹ از ویری امپورٹنٹ، لندن سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سہیل رائے صاحب کہتے ہیں یقین رکھیں کہ دورہ چین کے بعد زرداری ہی پاکستان کے صدر رہیں گے، کیونکہ کسی نے انہیں ہٹایا تو نقصان زیادہ ہوگا، اور اگر قائم رہے تو کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ادھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ آپ نے ایک لباس پہنا، آپ پبلک میں گئیں، آپ کی کسی نے تصویر لے کر شیئر کی، اس تصویر میں کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، آپ ویڈیو میں بھی دیسی لگ رہی ہیں جیسی تصویر میں۔ آپ جم وغیرہ جائیں اور لوگوں پر مقدمے کرنا بند کریں، یہ لباس آپ نے پہنا تھا، آپ کا قصور ہے۔ اب میں اس کے بھی یہ کہوں گا کہ لباس پہنا تھا تو ان کی چوائس ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ صدیق جان ہمارے دوست ہیں، انصار عباسی صاحب سے متعلق کہتے ہیں، انصار عباسی صاحب بار بار بتاتے ہیں کہ لاکھوں اوورسیز پاکستانی شہباز شریف اور موجودہ نظام سے محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ عباسی صاحب کو ایک جگہ ایکسپریس وے اسلام آباد کا بھی چکر لگانا چاہیے۔ ٹریفک میں پھنسے لوگ محبت کے اظہار کے جو اشارے کر رہے ہیں وہ انصار عباسی یا کوئی ٹاؤٹ ہی رپورٹ کر سکتا ہے۔ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ۔ تو دو عدد چیزیں، ایک تو اقرار الحسن صاحب اور ایف آئی اے کے جو آفیسر تھے ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کے اوپر کامنٹ کیجئے گا۔ کیا جواد احمد کہنا کسی کو گالی ہے؟ یہ بھی ایک بہت ویسے یہ اس نام کے لوگوں کے اندر عورت ہوتی ہے، یہ سنگر ہے نا، اور بھی ویسے ان جنرل ہمارے ایک ستارہ شناس دوست کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک عورت ہوتی ہے، ایک نفسیاتی عورت ہوتی ہے، اس کو نا اپنی تعریف توصیف کا شوق ہوتا ہے، اس کے چکر میں کسی کا کچھ بھی اجڑے اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا اس نام کے لوگوں میں۔ ویسے ایک وہ بھی ایسٹرولوجر ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا کر گئے، ٹھیک ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے نا۔ تو اللہ خیر کرے سب کے لیے۔ میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں اقرار کے معاملے کے اوپر، اور جو میں نے 2-3 پوائنٹس ریز کیے، اس لیے آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ اگلا جو ولاگ ہوگا وہ لندن سے بڑی خبر، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔